Hello friends, once again welcome to my channel Tarot Tiding. Please like, share and subscribe to this channel. आपको मैं लास्ट टाइम अर्थ साइंस पर मई 2020 की लव रीडिंग्स ऑलरेडी दे चुकी हूँ। आज हम मई 2020 की फायर साइंस की रीडिंग्स ले रहे हैं, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। सो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी आपका मंथली स्प्रेड रेडी है। इसमें हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। सो जल्दी से आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं आपकी इस समय करंट एनर्जीज लव में क्या हैं और जो लास्ट मंथ से चली आ रही हैं और अभी भी हैं। तो अगर आप देखें, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि आपके बिहेवियर में कुछ इनकंसिस्टेंसीज हैं। आप कुछ परेशानी से गुजर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से और अभी भी वो परेशानी चल रही है। आपका वीनस एक्वेरियस में है जो कि लॉर्ड ऑफ डिफीट है, माने हार का प्रतीक है। आपको परेशानियाँ, लड़ाई झगड़े अपने पार्टनर के साथ, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, झगड़े तो नहीं कहूँगी मैं, किसी तरह का लॉस आपको होने वाला है। आपको किसी तरह का धोखा या किसी ऐसी परेशानी जो चली आ रही थी या आपकी एक स्ट्रगल, उसका एंड है ये। और इसमें आपके पास जो इस समय एनर्जी है, आप चाहते हैं कि किसी भी कॉस्ट पे मैं मेंटली जीत जाऊं। सो ये भी कहता है कि आपकी शायद कोई वर्बली झगड़े होंगे या परेशानियां होंगी किसी के साथ, अपने पार्टनर के साथ, और आप कोशिश करेंगे कि आप अपने हिसाब से उस चीज़ को चलाने की कोशिश करें। और समय ये भी आ गया है कि इस तरह के पास्ट को आप छोड़ दें और अपने पर ध्यान दें। अपने अंदर के जो घाव आपको इतने महीने से मिल रहे हैं, उन सबको आगे आने के लिए पास्ट को आपको छोड़ना होगा और रेस्ट करें, वेट करें कि जिस तरह रात के बाद एक सुबह होती है वो ज़रूर आएगी। और आपको स्पिरिचुअली भी जो एंजल्स हैं वो सब आपके साथ हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा वेट और करें और आप देखेंगे कि आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी इस परेशानी से, क्योंकि आपको इस समय ये लग रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ परेशानी ही परेशानी है मेरे पास। तो मई में आपने एंटर तो कर लिया है, मगर डेफिनेटली आपको परेशानी दिखाई दे रही है। तो उस परेशानी से उभरने के लिए आपको थोड़ा सा समय अपने आप को देना है। जिस तरह से एक चोट लग जाती है तो चोट के बाद उभरने का समय, उसको घाव को भरने का समय लगता है। उस समय हमें बहुत परेशानी, बहुत पेन, सब कुछ होता है। तो उसी तरह से आपको थोड़ी वेट करनी होगी। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट कार्ड पे। आपका नेक्स्ट कार्ड है कि आपका इस मंथ का मेन है क्या आपके लिए, आपके लव रीडिंग के लिए। तो आपका कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये सैटर्न है इन टॉरस। सैटर्न इन टॉरस दिखाता है जो कि अनफुलफिल्ड सक्सेस है, माने आपकी बहुत सी चीज़ें जो पूरी नहीं हुई हैं, आप चाहते थे। ये कार्ड इस चीज़ का भी है कि आप जो अब तक आपने किया है, जितना भी आपने किया है, उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, आपके एफर्ट्स के। शायद आप खुद सेटिस्फाइड फील ना करें, आपको खुद लगेगा कि नहीं, ये इतना काफ़ी नहीं है मेरे लिए। दूसरों को लगेगा कि आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी है, पर आपके दिल में आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता दिखाई दे रहा। क्योंकि ये बहुत क्लियर है, क्योंकि आप अभी अभी एक पास से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको कुछ और दिखाई भी देगा या आप सोचेंगे कि ऐसे एक पास से मैं निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ जिसने कि मुझे दुख या परेशानी ही दी है, तो इसीलिए अगर कुछ अच्छा भी दिखाई दे रहा है आते हुए, तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा उसके लिए। और आप चाहेंगे कि आप अपने में ही रहें, ठीक है।
और इसके लिए आपको खुद को थोड़ा प्यार करना होगा, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा प्यार करना सीखिए और लव करिए। स्टार्ट लविंग द लाइफ। किसी को लव ना करें, अपनी ज़िंदगी को लव करें। अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस लाएं और संसार को एक दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करें और कुछ रिस्क भी लें। जो आप बहुत सेफ जाते हैं, आप इस महीने में कुछ रिस्क भी लेंगे। सो डेफिनेटली आपको इस पास से निकलकर अपने वुंड्स को हील करने के लिए जो समय लग रहा है, उसी समय में आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आप अपने को हील करें और इस समय टाइम दें, खुद को प्यार करें, खुद की वैल्यू करें। वो बहुत ज़रूरी है और इससे आपको हीलिंग में मदद मिलेगी। और जैसे मैंने कहा, इस कार्ड के थ्रू आपको एंजल्स भी हेल्प कर रहे हैं और आपको डेफिनेटली हेल्प होगी हील होने में। थोड़ा समय इस हीलिंग को दें, आपको एक नई सुबह ज़रूर दिखाई देगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट, इट्स कमिंग योर वे। आपके रास्ते में अच्छी चीज़ें आ रही हैं। थोड़ा समय आपको चाहिए खुद को देने का और अपने प्यार से उभरने का भी। आपको ये समय लगेगा, सो थोड़ा सा संयम रखिए। यही मैं इस समय आपके बारे में देख पा रही हूँ। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट कार्ड पे। आपका जो नेक्स्ट कार्ड है वो आपको बताएगा कि आपका मई मंथ का गोल क्या होगा। मई मंथ में आप क्या करना चाहेंगे और क्या आपको करना चाहिए, यही आपको इस समय ये मई मंथ में नाइट ऑफ सोर्ड्स लेकर आ रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स आपका नेक्स्ट कार्ड है। नाइट ऑफ सोर्ड्स जैसे आप देख रहे हैं कि एक वॉरियर कार्ड है कि आप तैयार हैं, बिल्कुल आप तैयार हैं लड़ने के लिए, आगे के चैलेंजेस को लेने के लिए, आगे की परेशानियों को लेने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। तो आप इसी तैयारी के साथ आगे चलिए, बिल्कुल भी घबराइए नहीं। आपको सही रास्ते मिलते चले जाएंगे। जब आप इस रास्ते पर चलेंगे, आपको डेफिनेटली सभी रास्ते मिलते चले जाएंगे। तो आपको इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ में आपको संयम ज़रूर रखना है। आपको परेशानियां दिखेंगी जो पहले से चली आ रही हैं, एकदम से ख़त्म नहीं हो जाएंगी, मगर आपको अपने ऊपर काबू रखना है। थोड़ा सा आप काबू रखेंगे, आप देखेंगे कि आपको इसमें हेल्प मिलेगी। और नाइट ऑफ सॉर्ड कार्ड ये भी बताता है कि इस मई में आप कुछ एडवेंचर्स, कुछ नया करना चाहेंगे। आपका मन बहुत विचलित होगा कुछ नया करने के लिए, पर डेफिनेटली आप जो प्लान करेंगे उनको आप एक्ट भी करके आएंगे। मतलब ये है कि आपके जो प्लान्स हैं वो डेफिनेटली आपके पूरे होंगे। जो आप प्लान्स बना चुके हैं इस समय नए, वो सब पूरे होंगे। आपकी लाइफ थोड़ी स्पीड अप हो जाएगी जब आप इससे हीलिंग कर कर बाहर आएंगे। और कुछ सडन चेंजेस होंगे आपकी लाइफ के, पर आपको इसके लिए प्लानिंग पहले से करनी होगी। अगर आप लॉन्ग टर्म सक्सेस आगे तक की देख रहे हैं तो आपको प्लानिंग करके चलना होगा। ऑल्सो ये बहुत ही पैशनेट कार्ड है। जब हम पैशन की बात करते हैं, हम किसी भी पैशन को पूरा करने के बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। एक एग्रेसिव एनर्जी हमारे अंदर आती है। इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंसेस भी आपको होंगे। तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर संयम रखना है, जैसे मैंने कहा, और ज़्यादा डेंजर जोन में रिस्क लेना है, मगर एक लिमिट तक। और आपका ये भी दिखा रहा है कि आपका हाउस मूवमेंट होगा। आप घर किसी भी तरह से बदलेंगे, चाहे आपको नए घर में वैसे शिफ्ट हो अगर आप रेंट वगैरह पे रहते हैं, या फिर आप डेफिनेटली किसी नए घर में अपनी लोकेशन ज़रूर चेंज कर रहे हैं। और एक जॉब चेंज भी इससे दिखाई दे रहा है कि आप नई तरफ चले जा रहे हैं। सो ये कार्ड हमें ये दिखाता है कि आपकी सारी मूव्स अब नई होने वाली हैं। तो मई मंथ में आपका गोल नई मूव्स का होगा, नए प्लान्स का होगा, और आप अपना घर भी बदलेंगे, आपकी जॉब भी बदलेंगे, और इसी से आपको बहुत हेल्प होगी। और हील होकर क्योंकि आप निकल कर आ रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली
बहुत कुछ मिलेगा इसमें। अब हम आपके नेक्स्ट कार्ड पे चलते हैं, जो कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत डायनेमिक पैशनेट कार्ड है। ये एरीज का कार्ड है, शायद आप एरीज से डील कर रहे हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इस कार्ड के थ्रू आपको हम ये बताएंगे कि आपकी लाइफ में आप कौन से मई मंथ में ऑब्स्टेकल्स, कौन सी चीज़ें होंगी जो रुकावट दे सकती हैं आपको, उनसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बहुत कंपैशनेट कार्ड है, बट बहुत ही डिटरमिन्ड भी है। आउटस्पोकन माने जो मन में आया बोल दिया, जो मन में आया कर दिया। तो आपको थोड़ा कंट्रोल रखना है, क्योंकि हाँ, आपके पास नाइट ऑफ सोर्ड्स है, आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल कर आए हैं, आप बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं, फ्री फील कर रहे हैं, जो इतनी परेशानियों से गुजर कर आए हैं। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से कहीं भी बिना प्लान के एक्शन करते हैं। सो ये प्लान एक्शन करेंगे, और उसके बाद में अगर आपको पूरी सक्सेस चाहिए तो आपको कहा जा रहा है कि आपको कोई ऑब्स्टेकल्स, कोई परेशानियां ना हो, उसके लिए आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होकर, आप बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, क्रिएटिव होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, आउटगोइंग होंगे। ऑब्वियसली एक टॉम बॉय का भी दिखा रहा है कि शायद आपके पास बहुत सारे ऑफर्स आए, आप बहुत से लोगों से, नए लवर्स से बातें करें, और अपने बारे में भी आप बहुत कुछ जान पाएंगे इस समय में, क्योंकि अभी आप इस एनर्जी से जब निकल कर आए हैं तो आप अपने को पहचान रहे हैं, अपने को प्यार कर रहे हैं। सो आप उनके इमोशंस को बहुत समझ पाएंगे। दूसरा पार्टनर कोई आता दिखाई दे रहा है, और आपको पर ये कार्ड थोड़ा काम डाउन भी करेगा। बहुत एनर्जी होगी आपके अंदर, बहुत कॉन्फिडेंस होगा, और आप बहुत ही बोल्ड एक्शंस लेंगे, बहुत करेज होगा। पर सिर्फ एक यहाँ पर मेन चीज़ है कि आपको खुद के साथ सच बोलना है, खुद से सच बोलिए। परेशानी से निकल आए, बहुत प्लान किया, एक्शन में हैं, बहुत कुछ चेंज हो रहा है लाइफ में, जगह चेंज हो रही, काम चेंज हो रहा है, पार्टनर चेंज हो चुका है, आप बहुत ही एंथुसियास्टिक, पैशनेट हो रहे हैं, बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि आप इस प्लान को एक्शन में ला सकें और आपको सक्सेस मिल सके। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपने अच्छे कार्ड्स के साथ थोड़ा ध्यान से गुजरना है, अपना रिस्क थोड़ा कम रखिए आप, तो आप डेफिनेटली इन सारी परेशानियों से बाहर आ जाएंगे और उभर कर आएंगे डेफिनेटली। नेक्स्ट कार्ड हम आपका देखने जा रहे हैं, जो है एस ऑफ कप्स। ये कार्ड जिस पोजीशन पे आया है, ये हमें बता रहा है कि इस महीने आप क्या क्या एकम्प्लिश्ड होंगी, क्या आप पा सकेंगे मंथ ऑफ मई में। मंथ ऑफ मई में एस ऑफ कप्स बहुत ही अच्छा कार्ड है। इट्स लाइक लव इज़ ऑल अराउंड, आपके आसपास प्यार ही प्यार भरा पड़ा है, कंपैशन, क्रिएशन, प्योर लव है, बहुत सारे इमोशंस आ रहे हैं इस कप में से निकलते हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कप में आपको एक दिल भी दिखाई दे रहा होगा इस कप के ऊपर। सो बहुत सारा प्यार उमड़ उमड़ कर उड़ेल कर आ रहा है। इमोशनल लेवल पे नई स्टार्टिंग होगी, इसका मतलब है नए लव एंड ट्रस्ट आएंगे, कोई नया सोलमेट आएगा, आप उनके साथ आगे जाने की बात कर सकते हैं, एंगेजमेंट की बात कर सकते हैं, अपनी आगे नई लाइफ की, नई होप की बात कर सकते हैं। मई में आप यही देखेंगे, कोई मिरेकल होगा। और ये जो कार्ड है वो एनर्जी से भरा हुआ है। ये कोई वाटर साइंस आपके पास शायद आएंगे, हो सकता है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो से आप डील करेंगे, और बहुत ही इमोशनल बॉन्ड ये रहेगा। सो लव लाइफ आपकी अच्छी जाने वाली है, नई चीज़ें आने वाली हैं। ये सब छोड़कर जब आप निकलेंगे डेफिनेटली यू विल गेट द न्यू थिंग। खुश रहिए, बी हैप्पी। लव बहुत ही सारा आपके पास आता दिखाई दे रहा है, फ्रीली अवेलेबल होगा अभी आपके पास लव। सो इस मंथ में आपको ये अकम्प्लिशमेंट्स दिखाई देंगी डेफिनेटली। सो ध्यान रखिए कि अगर आप ये प्लान एक्शंस आराम से करते हैं और अपने ऊपर काबू रखते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ मिलता दिखाई दे रहा है, और ये आपको बहुत ही तरह से खुशियाँ देने वाला है, बहुत सारा प्यार देने वाला है, बहुत ही लव आपको, बहुत सारे शायद
ऑप्शंस भी हों आपके पास, तो वो आपको बहुत खुशी देने वाला है। अब हम चलते हैं आपका नेक्स्ट कार्ड विच इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स जिस पोजीशन पर आया है वो आपकी पोजीशन है कि आपको इस समय क्या करना है, क्या अवॉइड करना है, क्या चीज़ नहीं करनी है, उसके बारे में हम बताएंगे। वो है पेशेंस रखनी है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। और बहुत ही मटेरियलिस्टिक कार्ड है, बहुत ही क्वालिटी का काम आपको करना है, काम और सब कुछ आता दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पर आपको पेशेंस रखनी है क्योंकि आपके अंदर बहुत हाई एनर्जीज आ रही हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की वजह से। तो आपको बहुत सारा पेशेंस रख के काम करना है, जिससे आप क्वालिटी ऑफ वर्क कह लीजिए या अपने पार्टनर के साथ में जो लवर आ रहे हैं उनके साथ आप एक अपने अच्छे रिलेशनशिप को क्वालिटी रिलेशनशिप बना पाएँ, उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, बहुत ज़रूरी है। और तभी आपका ये रिलेशनशिप या आपका साथ अप्रिशिएट हो पाएगा। और ज़रूरी है कि आप अपने आप को समझें, अपने आप की पढ़ाई करें एक किस्म से। सो आपको बहुत ही ध्यान रख के इस चीज़ के साथ, नए रिलेशनशिप के साथ चलना है। आपको खुशी ज़रूर मिलेगी, बहुत ही प्रोडक्टिव होंगे आप इस समय क्योंकि आपका नया काम और सब चल रहा है। आपको नई स्किल्स मिलेंगी, नए तौर से आप रिश्ते को समझ पाएंगे, आपको अंदर से खुद से भी अच्छा लगेगा, आपको एक फुलफिलिंग पोटेंशियल फीलिंग ज़रूर आएगी। पर उसके लिए मेन क्वेश्चन जो हम आपको बोल रहे हैं कि आपको संयम नहीं छोड़ना है। संयम एक चीज़ है जिस पे हम आपको बता रहे हैं कि आप संयम रखेंगे तो ही आप इतने अच्छे कार्ड्स का पूरा और भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप पेशेंस रखें अच्छे से। अब हम नेक्स्ट कार्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कार्ड जिस पोजीशन पे है वो आपको बता रहा है कि आपको किस चीज़ को एक्सेप्ट करना है पूरी तरह से। 4 ऑफ पेंटिकल्स जहाँ पर आया है कि आपको क्या एक्सेप्ट करना है मंथ ऑफ मे में। इंटीग्रिटी माने ये कैप्रिकॉर्न सन में है उसका कार्ड है। इसका मतलब है कंट्रोल करना है, आपको कंट्रोल को अपने साथ हमेशा रखना है, स्टेबिलिटी को रखना है आपको, और अपने आप को खुद को बांध कर रखना है, एकदम बाहर आपे से बाहर नहीं जाना है आपको। और इस समय ये मनी का भी कार्ड है। शायद इस समय आपको थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगी जिसकी वजह से ऑब्वियसली एक नया रिश्ता जो आपके पास आए शायद आप उसको उस तरह से ना क्लियर कर पाए, इतनी खुशी को ना खर्च कर पाए, पर आपको थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा क्योंकि इस समय आप कोई भी ऐसा एक्शन ले सकते हैं जिसमें आप दिमाग से सोचें और दिल से शायद ना सोचें। तो आपको, आपके पास एक नया लवर आया है या लवर्स आ रहे हैं, तो आपको अपने दिल का इस्तेमाल करना है, कंट्रोल में रखना है, अपने माइंड को भी एग्रेशन नहीं लाना है। और इट्स ऑल्सो अबाउट कि आपको अपने खर्चे भी कंट्रोल में रखने होंगे क्योंकि सिक्योरिटी पहले आती है। अगर आपके पास अपने पैसों का ध्यान रखेंगे तभी ये लवर्स जितने आ रहे हैं ये सब आपके साथ ठीक ठाक रह पाएंगे। सो लेट इट गो, थोड़ी सी बाउंड्रीज लूज करिए, थोड़ा सा कंट्रोल इतना ना करें जिससे कि आप मनी को ध्यान से ले पाएँ और अपने रिश्तों को अच्छे से सुधार पाएँ। सो इस बात का ध्यान रखना आपको बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कार्ड पर। आपका नेक्स्ट कार्ड जो है दैट इज़ 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड है। 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड जो आपका आ रहा है वो आपको क्या बताता है? 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड जो आ रहा है आपका, जिस पोजीशन पे आ रहा है वो है कि आपको इन सब चीज़ों को करने के लिए इस मंथ में सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, ये सपोर्ट कहाँ से आ रहा है वो जानना ज़रूरी है। सो आपको करेज मिलेगा, खुद से अंदर से ये ताकत आएगी। आप लियो हैं, फायर साइंस हैं ऑलरेडी। सो आपको अपनी प्रोग्रेस जो अभी तक मिली है उसको बनाए रखना है। ब्रेव रहें, फेथ रखें अपनी एबिलिटीज़ में, बिलीव्स में।
अपने नए पार्टनर में, अपने नए रिश्ते में आपको ऑपोजिशंस आएंगी, मगर आपको बहुत से परेशानियां शायद इस रिश्ते को बनाने में आ सकती हैं, मगर आपको अपना डटे रहना है, स्ट्रॉन्ग रहिए। और जो भी चीज़ें पास्ट की आपके नए रिश्ते बनाने में हेल्प आपको शायद आपके दिमाग में आएंगी, याद में आएंगी, उन सबको आने न दें रास्ते में। इस अपॉर्चुनिटी को लें, स्ट्रेंथ्स को देखें, आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है कि आप बना सकते हैं इसको, और डेफिनेटली आपको एक विक्ट्री, एक सफलता, एक अच्छा रिश्ता बनाने में ज़रूर और ज़रूर मिलेगी। सो दैट यू डोंट हैव टू वरीड अबाउट। सो नेक्स्ट इज़ योर एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड जिस पोजीशन पे आ रहा है वो है कि आपको एंजल्स क्या सलाह देना चाहते हैं, आपके लिए क्या एडवाइस है एंजल्स के लिए इन द मंथ ऑफ मे। इन द मंथ ऑफ मे दे से गेट गोइंग। इसका मतलब है कि आप में बहुत सारी सेक्सुअल एनर्जी होगी, आपके पार्टनर आएंगे, नई बिगनिंग्स होंगी, आप में बहुत सारे नए आइडियाज़, नई फीलिंग्स आएंगी। सो डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ है। सो एंजल्स कह रहे हैं येस, गो फॉर इट, ये सब ठीक है, आप करिए। आपको शायद कोई एरीज पार्टनर मिलेंगे और आप दोनों में बहुत अच्छा कनेक्शन रहेगा। ये बहुत ही हाईली मोटिवेटेड कार्ड है और बहुत ही परेशानियों के बाद जो हम बता रहे हैं, अब आपको एक रेस्ट पीरियड इसमें मिलने वाला है कि आपको शांति मिलेगी। अब आप नई चीज़ें शुरू कर सकते हैं, नए रिश्ते, नए प्रोजेक्ट्स, मगर थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेकर, जो हमने आपको यहाँ भी बताया है, पेशेंस रखकर और थोड़ा कंट्रोल रखकर आप ये सब करेंगे तो डेफिनेटली आपको मई मंथ में एक बहुत ही अच्छी शुरुआत मिलती दिखाई दे रही है। सो फायर साइंस, दैट्स ऑल फॉर द मंथ ऑफ मे। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट किया होगा। ज़्यादा ये जनरल रीडिंग है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डेफिनेटली आप नीचे दिए हुए ईमेल एड्रेस पर या कमेंट में फॉलो कर सकते हैं। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग फॉर द अदर साइंस। नेक्स्ट में मैं बाकी वाटर साइंस का और बाकी साइंस का भी मे ऑफ मंथ में दूंगी। टिल देन आई वुड से enjoy your month, the May month, with your new lovers.